हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया हो गए। तो आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आया हूँ, जो 14 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड किया वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत जलवायु विकास बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में खोला जाएगा। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? नीरज चोपड़ा बन गए। देश के सबसे बड़े आईटी हब का स्थान कौन सा शहर होगा? ये तो ये लखनऊ होगा, फ्यूचर की बात है। और काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज किस समूह में संबंधित हैं? तो ये G20 संबंधित हैं। ठीक है ना, G20। और B20 समिट 2023 का मेज़बान कौन सा शहर है? तो ये भी न्यू दिल्ली है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर, जिसे माउंट एल्ब्रूस कहते हैं, कि वो फतह किया है? तो ये अवनीत मौर्य हैं। हाल ही में नासा ने किसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो एक क्रू 7 मिशन, क्रू 7 मिशन। ठीक है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो ये अमृत माथुर हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये अनवारुल हक हैं। ठीक है। और कारकर, इसको ऊपर कर देता हूँ, अनवारुल हक कारकर हैं। और एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता, मलेशिया को हराया था। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित रहा? ये 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश किस स्थान पर संत रविदास की नींव रखी? तो ये बड़तुमा सागर, इसको स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष बनी है? जय वर्मा सिन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल जून महीने की तिमाही में देश की जीडीपी कितनी रही? 68%, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार कितनी प्रजातियों की पहचान उच्च संरक्षण चिंता के रूप में की गई है? तो ये 178 हैं। 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री को ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये है भारत। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए किस राज्य, कौन सा राज्य मतलब शीर्ष पे रहा है? तो ये मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये प्रियन सेन है। और हाल ही में इसरो किस मिशन के द्वारा व्योम मित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो ये गगनयान मिशन। हाल ही में 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है कौन? जेप्टो। और जिम्बाब्वे देश की दूसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये एमसन मांगवा हैं। और किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब जीता है? तो ये मैक्स वेरस्टेपेन हैं। और हाल में अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। एशिया कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में हो रहा है? तो श्रीलंका और पाकिस्तान। ये हाइब्रिड मॉडल पर कर रहा है। ठीक है। जिसमें जो भारत के जो मैच होंगे वो सारे श्रीलंका में होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान जाना नहीं चाहता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एकता कपूर। इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च करेगा? तो लॉन्च करेगा 2 सितंबर को। और हाल ही में केरल का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया था? त्रिवेंद्रमपुरम में। ठीक है ना।
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हाल ही में CR राव का निधन हो गया, वे कौन थे? वे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया? तो ये भारत को निलंबित कर दिया। काफ़ी इन्होंने वार्निंग दी थी कि इतने दिन के अंदर जो न्यू चीफ सेलेक्ट हो जाए, बट हुआ नहीं, और तो इसके लिए उन्होंने कैंसिल कर दिया इनका लाइसेंस। और हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सी इस पर आया? तो ये पंजाब रहा है, ठीक है। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये इंदौर में। और हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सीट्स पे कौन रहा? तो ये भी इंदौर रहा है। और धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभ्यारण्य बन गया है? नया मतलब ये, तो यह है राजस्थान, ठीक है ना, जिसको मतलब स्वीकृत कर दिया गया है, रजिस्टर्ड हो गया एक तरह से। किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा AI मॉडल जारी करने की घोषणा की है? तो मेटा ने, ठीक है ना। 2023 में 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये रॉकेटरी है, द नॉबी इफेक्ट। राफेल नडाल को किस भारतीय प्रौद्योगिकी ब्रांड का अम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये इन्फोसिस। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस दिन मनाया था? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के रूप में, क्योंकि उनका बर्थडे मनाया था उसी दिन। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित इंदौर। ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? खनन प्रहरी। इम्पोर्टेंट है ये। परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, किस मुक्केबाज को UK अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो ये मैरी कॉम को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। किस ऑस्कर विजेता अभिनेता का 89 साल उम्र में निधन हो गया? तो एलन ऑकिन है। और किस वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया? इस बार मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय रेसलर कौन? ये मोहित कुमार हैं। लगातार दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये एस्ले गार्डनर ने जीता है। और HS प्रणय ने DWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। और किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो ये तमिलनाडु में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? तो ये श्रीलंका को। शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? PM ऊषा। इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेस्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जॉर्ज लेडी पुरस्कार, ठीक है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा है? लसिका फाइलेरिया, ठीक है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया है? मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, ठीक है ना। पहला कैनेडियन ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जन निकर सीनर के द्वारा। और राष्ट्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये स्वामित्व योजना को। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलता प्राप्त पाने वाला पहला देश कौन है? भारत है। और किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की है? तो ये DRDO ने। भारत अब से 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। इसको स्टार लगा लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाएगा अभी ये। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड अवार्ड 2022 सबसे शहर की रेस में कौन सा शहर आया है? ये इंदौर फिर से एक बार बाजी मार ली इसने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला अपना अगला चांद मिशन किस देश के साथ मिलकर पूरा करने की घोषणा की है? तो जापान के साथ। हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो ईगा स्वायाक स्वायाकटेक ईगा स्वायाकटेक। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। और चांद पर जहां चंद्रयान 3 उतरा है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको शिव शक्ति नाम दिया गया है। जहां पड़े चंद्रयान 2 के पगचिन्ह उस जगह का नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये लगा लो स्टार। शतरंज विश्व कप 2023 में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद कौन से स्थान पर रहे? दूसरे स्थान पर, ये हार के बेचारे, अभी काफ़ी मेहनत करी इन्होंने। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? अल्लू अर्जुन है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपीआई लिट के ऑफलाइन भुगतान राशि 200 से बढ़कर 500 रुपये कर दी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार करने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? ब्रिटेन। दुनिया में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। वनस्थली विद्यापीठ को हाल ही में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। 2022 में यूपीआई लेन देन बढ़कर कहाँ कितने करोड़ पहुंच गया? 2 लाख करोड़ पहुंच गया है। पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बना है? स्पेन बनी है महिला फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन। फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक ज़्यादा ट्रॉफी किसने जीती है? लियोनेल मेसी ने। पहला साइबर सुरक्षा चैलेंज का वह जीतने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को जोड़ा गया है? तो ये 6 देशों को। और कहाँ पर आयोजन हो रहा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। भारत ने 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर IOAA इंटरनेशनल ओलंपियाड कौन सी रैंकिंग हासिल की? दूसरी रैंकिंग हासिल कर ली, ठीक है। और इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेल हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? 77 मीटर के साथ। और 59वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? आलिया भट्ट, गंगूबाई काटीवाड़ और कृति सेनन ने मिमी के लिए। 17वें विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। और सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। और हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल करने को आमंत्रित किया? तो 6 देशों को। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित किया? भारत को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। और इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन 3 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे S उन्नीकृष्णन नायर, ठीक है। ISSF विश्व चैंपियन 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये अमनप्रीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया? मध्य प्रदेश। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP को लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। और CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये हैं सालू जिंदल, ठीक है, सालू जिंदल। चांद के जत्थी, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया? जिज्ञासा, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? जस्टिस
प्रकाश श्रीवास्तव। पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस चालान को बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? पीएम ई बस योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा में टकराकर नष्ट हो गया? तो ये रूस का था। ये पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। हाल ही में भारत के कौन से क्रिकेटर को भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन रूप में सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की? तो अयोध्या में। और किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर ब्रांड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवान ने कुल कितने जीते हैं पदक? तो ये 14 मेडल जीते थे। हाल ही में किस टीम ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड को हराया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। शतरंज विश्व कप के फाइनल पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आर प्रज्ञानंद। यूआईडीएआई के पार्ट टाइम चेयरमैन नीलकंठ मिश्र हैं। पहला साइबर सुरक्षा चैलेंज कवर 2023 जीतने वाली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। और ब्रिक्स की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका। ये भी राज्यसभा से कितने नए सदस्य ने शपथ ली है? तो 9 सदस्य ने ली है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी की 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा स्थान हासिल किया? 2 सेकंड। और किस भारतीय मूल के नेता सिंगापुर राष्ट्रीय चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ ने। ठीक है, कहाँ से दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च किया गया? हरिकोटा से। आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन है? सूर्य कुमार यादव हैं। हाल में भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्लड वॉच ऐप। स्टार लगा लीजिए, आएगा। वनस्थली विद्यापीठ को हाल ही में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। पहली बार महिला विश्व कप स्पेन ने जीता है। फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक ट्रॉफियां लियोनेल मेसी। भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चा तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात को। स्टार लगाइए। हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित व्यय कितना रहेगा? तो ये 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और बिंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हो गया, अब किससे जुड़े थे? सामाजिक कार्यकर्ता। और रीड झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया? तो हिमाचल प्रदेश। काफ़ी भूस्खलन की खबरें आई हैं, बहुत दिक्कतें हुई हैं वहाँ पे। हमने देखा कुल्लू मनाली में एक वीडियो लॉन्च हुआ था, उसमें सब पूरी बिल्डिंग गिर गई, कई सारी बिल्डिंग मस्त। और मैनचेस्टर सिटी ने किस टीम को हराकर यूईएफए सुपर कप 2023 जीता है? तो सेल्विया। ठीक है, सेविला को हरा के जीता है। ठीक है ना। और ये जॉर्डन ने 2023 संस्करण में अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये किसने जीता था? वहाँ पे प्रिया मलिक ने। ये जो मैंने अभी कल वीडियो आपको बताई थी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2023 में इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया, तो सारा वो भी देख सकते हैं वहाँ पे, वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केट महासंघ बास्केट विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक होने वाला है? तो ये 25 अगस्त से 10 सितंबर तक। किस पहलवान ने जॉर्डन में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप जीती है? तो भारतीय पहलवान मोहित कुमार ने जीता है। मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत के साथ 15 महीने को उच्चतम स्तर पर पहुंच गई? तो 44%। किस ग्रह का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपण के तैयार है, जो कि अब लॉन्च हो गया आज?
मैसूर 2 सितंबर, इसको भी लिख लो। विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन? आदिल सुमरीवाला। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय रेसलर प्रिया मलिक। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से नामित किया गया? तो 5 को। भारत के पहले 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। और हाल ही में सरकार लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण योजना बना रही? तो ये 2 करोड़ महिलाओं के लिए। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? द्युति चंद। इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में पीएम ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? विश्वकर्मा योजना। स्टार लगाओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने का अभियान चलाया है? 5 करोड़। बहुपक्षीय सैन्य अभियान तरंग शक्ति के मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? भारतीय वायुसेना। और हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान दौड़ने सौंपा है? तो श्रीलंका को दिया था। और विप्रो ने कहाँ जेनेटिक एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली में शुरू किया है ये। और हाल ही में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। प्रधानमंत्री ने कब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना पेश की है? तो 2047 तक। भारत ने किसको हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2000 जीती है? तो ईरान को हराकर। भारत के देश को हरा काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल कप जीता है? तो कजाकिस्तान को हराकर। ब्रजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। किस देश को हराकर भारत ने पुरुष जूनियर एशियाई कप 2023 जीता था? तो ये किसको हराया था इन्होंने? यह भारत ने पाकिस्तान को हराया था। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया है? तो महाराष्ट्र में। डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया? डॉक्टर वीएस अरुणाचलम। इंग्लैंड क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है? तो ब्रेन स्टोक। भारत G20 प्रेसिडेंट के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर कर रहा है? तो ये वाराणसी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शहर में युद्धपोत आईएनएस विंध्येश्वरी का उद्घाटन करेंगी? कहाँ? कोलकाता में करेंगे। ठीक है ना। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हो गया। कौन? मतलब किसका हो गया? बिंदेश्वर पाठक। सेल्फी विद तिरंगा अभियान के तहत देशवासियों ने 15 अगस्त तक 8 बजे तक कितना आंकड़ा पार कर लिया था? 9 करोड़ का। ठीक है ना। इतने लोगों ने पिक ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज़्यादा बार लाल किले तिरंगा किसने फहराया? तो ये नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृत किया? तो 76। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पीएम संग्रहालय पुस्तकालय। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों की घोषणा की है? स्टीव फिन ने। और केंद्रीय कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। भारत के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। गुजरात में किस स्थान पर WHO और आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? गांधीनगर। और किस खिलाड़ी ने T20 में
सबसे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है तिलक वर्मा ने। किस एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्राप्त की हुई है? फार्मर्स फ्रेज जोन, ठीक है ना। तो ये थे आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, ठीक है।